प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लेसन करेंगे 13, जिसका नाम है गति एवं समय, टाइम एंड मोशन। मोशन एंड टाइम में हम 6th क्लास में पढ़कर आए हैं समय और गति के बारे में। आज हम देखते हैं इसके बारे में हम ज़्यादा क्या पढ़ेंगे। 6th क्लास में आपने देखा है कि गति कई प्रकार की होती हैं और बेटा किसी वस्तु की सरल रेखा में गति सरल रेखा गति कहलाती है, ठीक है ना। और देखिए वर्तुल गति हो सकती है, आवर्ती गति हो सकती है, ठीक है बेटा। तो कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए बेटा, इसमें है एक मार्च पास्ट करते सैनिक, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, दौड़ते धावक के हाथों की गति, चलती सड़क के पैडल की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति और लोलक की गति, ठीक है बेटा। लोलक क्या होता है? अच्छा, जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में केवल घड़ियाँ आती हैं, तो कुछ घड़ियाँ कैसी होती हैं बेटा, इस प्रकार की होती हैं। उनके नीचे ना एक पैडल, एक ऐसे ना कील लगा करके एक ऐसे लगा होता है गोल गोल, ऐसे वो हर घंटे बाद ऐसे टन 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 ऐसे करता है ना बेटा। तो ये जो कोई चीज़ ऐसी है ना जो यहाँ से ऊपर से बंधी हुई है, नीचे से लोहे की है और दाएं बाएं गति कर रही है, तो इसको हम फिजिक्स में और साइंस में बेटा क्या कहते हैं? पेंडुलम कहते हैं बेटा। और हम इसको हिंदी में लोलक कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, हम बात कर रहे थे मार्च पास्ट करते सैनिक की गति क्या होगी? सरल रेखीय गति होगी। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी की जो गति है वह भी सरल रेखीय गति होगी। दौड़ते धावकों की गति क्या होगी बेटा? बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, तो यह गति जो है यह आवर्ती गति का उदाहरण है। आगे देखिए, चलते साइकिल की पैडल की गति जो है यह वृत्ताकार गति है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति वह आवर्ती गति का उदाहरण है और साथ ही साथ वह वृत्तीय गति का उदाहरण है। झूले की गति जो है आवर्ती गति है और लोलक की गति वह भी क्या है बेटा? आवर्ती गति है और अपने आप को बार बार रिपीट करती है। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, कुछ की तीव्र होती तेज होती है। मंद अथवा तीव्र गति, हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्ग, मंद वर्ग और तीव्र वर्ग में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? तो 2 तरीके हैं। एक तो हमारे इंजन पे हमारा डैशबोर्ड होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि वह स्पीड क्या है, ठीक है बेटा। और दूसरी बात, इसने बताया कि हम किस पर गति करते हैं बेटा। जैसे मान लो 2 गाड़ियाँ साथ चल रही हैं, जो एक गाड़ी आगे निकल जाती है वो उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा है। जो पीछे रह जाती है उसकी स्पीड कम है। तो लोग अपने साथ टेम्परेचर भी रखने लग गए अब तो बेटा। कोरोना के कारण जो टेम्परेचर चेक करने के लिए अपने साथ मशीन रखते हैं टेम्परेचर चेक करने की। तो जैसे कि वो मिलते जुलते हैं ज़्यादा लोगों से, तो वो अपना चेक करते हैं और करवाते हैं। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्रता से गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। चित्र 13.1 को देखिए। इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए वाहनों की गति स्थिति दिखाई गई है। अब चित्र 13.2 देखिए। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात दर्शाई गई स्थिति है। दोनों प्रश्नों के परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तेज गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? तो सॉरी देखिए, कौन मंद गति अथवा तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे कल्पना कीजिए आप अपने मित्रों के साथ बस स्टैंड पर आ रहे हैं कई दिनों से, ठीक है ना बेटा। मान लीजिए आप बस में चलते ही अपने साइकिल के आगे देखिए बेटा, कुछ गाड़ियाँ दिखा रखी हैं चित्र 13.2 में। इसमें जो गाड़ियाँ हैं, कभी कोई गाड़ी आगे निकल गई, कभी कोई पीछे रह गई। तो आगे निकल जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको हम कहते हैं तेज़ गति से चल रही हैं, और जो मंद रह जाती हैं वो कहेंगे कम गति से चल रही है। 5 मिनट के पश्चात आपको चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी के मिनट सेकंड बाद, देखिए 5 मिनट के पश्चात आपको जो चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी की से काफ़ी कम होगी। क्या आप बता सकते हैं कि बस साइकिल से तीव्र गति
कर रही है। बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है या फिर साइकिल बस से तीव्र गति कर रहा है। तो बेटा जो आगे निकलेगा वही जो है गति को ज़्यादा और अच्छे से नापेगा। हम प्राय यह भी देखते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करके सबसे कम समय में आता है उसकी दूरी चाल जो है क्षमता उसकी चाल है अधिकतम होती है। गोता लगा जैसे कि गति करने की जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लगाएगा उसकी चाल अधिकतम होगी। जैसे मान लो गोताखोर है बेटा, ज़्यादा करेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसकी स्विमिंग करने की है ना बेटा। आप कदाचित चाल सबसे परिचित हैं और चाल देखते हैं क्या होता है। आप ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी भी दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी भी समय में अधिक दूरी तय की गई है। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है इसे ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक समय में एक देखिए क्या कह रही है, हमें ज्ञात है कि सभी वस्तुएं जो है तीव्र सुविधाजनक विधि यह है कि ज्ञात करने की चाल को कि हम उनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की दूरी जानते हैं तब हम बता सकते हैं कि कौन सी जो गाड़ी है वह मंद है और कौन सी गाड़ी जो है तीव्र है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी जो है वो क्या कहलाएगी बेटा, वो उसकी चाल कहलाती है। ठीक है बेटा, तो आज की लेक्चर में इतना ही। आपने कल यहाँ से करना है बेटा और सभी बच्चों ने करके आना है, लेसन पढ़ के आना है। इसके लिए अपने फ्रंट पेज तैयार करना है अच्छे से और फिर चाल के बारे में हम ज़्यादा विषय से कल पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।